नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किसान मित्र ऑफिशियल में। किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती कर कर लाखों कमाएं। कहना जितना ही आसान है, करना उससे भी आसान है। किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अगेती मटर की खेती करके कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि धान की खेती हुई है। इसके बाद हम इसमें मटर की खेती करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप अगेती मटर की खेती कर कर कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपने इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। किसान भाइयों, चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि आप किस महीने में इसकी खेती स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, सितंबर के लास्ट वीक से आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 32 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे ही इसकी खेती करना संभव है। किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि अगर आप खेती मटर की करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग तो बताते हैं कि आप 15 सितंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 15 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे लेकिन आप सक्सेस नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि 15 सितंबर जो है, इस पे बहुत ज़्यादा अभी तापमान जो है वो हाई है। अभी आप खेती करना मटर की संभव नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपके एरिया के अनुसार जैसा टेम्परेचर रहे, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में अभी 35 है, 40 के आसपास भी कहीं कहीं पर है, लेकिन इसकी खेती करना 30 से 32 स्टार्टिंग है। इसके नीचे जितना जाएगा वो आपके मटर के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन अगर इससे ऊपर तापमान चला गया तो ये खेती आपकी बिल्कुल बेकार जाएगी। 60% किसान हैं जो कि अगेती मटर की खेती करके लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। कैसे? क्या होता है कि वो अगेती मटर की खेती सितंबर में फर्स्ट वीक सेकंड वीक में कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनके जो मटर के पौधे हैं वो जर्मिनेशन के बाद पीले पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, हम आप लोगों को बता दें कि आप अगर मटर की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले बीज का चयन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे नंबर 1 का बीज जो है वो GS10 है, एडवांटा कंपनी का GS10। आप इस मटर को लाइए और अपने खेत में लगाइए। इससे ज़्यादा उत्पादन और दूसरी कोई मटर नहीं दे सकती। और बहुत सारे भी बीज आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उत्पादन आपको कोई दूसरी मटर नहीं दे सकती है, क्योंकि हम इसकी खेती कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैं पहले बता दूं कि आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। आपको खेत को कम से कम 4 बार जुताई कर लेनी है। गहरी जुताई कीजिए और उसमें अगर संभव हो तो सड़ी गोबर की 4 ट्राली प्रति एकड़ में आप डाल दीजिए। तो किसान भाइयों, आप इसके बाद अगर ये संभव नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। 1 एकड़ में आप 8 से 10 बोरी लाइए और पूरे खेत में बिखेर दीजिए, जिससे बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप रासायनिक विधि से आप 1 एकड़ में 60 किलो पोटास, 60 किलो DAP और 40 किलो यूरिया मिक्स करके पूरे में बिखेर दीजिए। और उसके बाद आप मटर, अब उसकी अच्छे से जुताई करवा दीजिए और आप मटर की बुआई शुरू कीजिए। बात आती है कि मटर की बुआई कैसे करेंगे। मटर की बुआई 2 विधि से कर सकते हैं आप। एक छिटक विधि से कर सकते हैं और दूसरा आप लाइन से बुआई कर सकते हैं। लाइन से बुआई करने के लिए एक सीड ड्रिल मशीन आती है, जिसके द्वारा आप बुआई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको प्रति एकड़ 16 किलो बीज, लाइन से बोएंगे तो 16 किलो बीज, नहीं तो आपको 20 किलो बीज का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा बेहतर होगा कि लाइन से बुआई करवाइए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि आप इसकी मान लीजिए आपने बुआई कर दी, आपके पौधे का जर्मिनेशन जो है वो 8 दिन में हो जाएगा। लेकिन हाँ, बुआई करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि खेत में आपके पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ना तो नमी ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, नमी आपको कैसे चेक करना है? आपकी मिट्टी को उठाना है और उसको बिल्कुल लड्डू की तरह बना लेना है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा, अगर वो लड्डू बन रहा है तो मतलब आपकी नमी जो है वो पर्याप्त है। लेकिन अगर नहीं बनता है तो आपकी नमी पर्याप्त नहीं है। किसान भाइयों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पर्याप्त नमी में ही मटर की खेती करें, क्योंकि आपको मटर की बुआई करने के बाद आपको सिंचाई जो है कम से कम 20 दिन बाद ही करनी है। वो भी अगर आप स्प्रिंकलर से कर सकें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसान भाई, आप लोगों को बता दें कि मान लीजिए आपका जर्मिनेशन हो गया और जब आपकी मटर कम से कम 20 दिन की हो जाए तो आप उसमें क्या कीजिए,
साफ ले आइए फंगीसाइड और हमला जो कि प्रोपिकोनाजोल, जिसमें और आप प्रोपिकोनाजोल ले सकते हैं जो कि फंगीसाइड है, और आप ले सकते हैं साइपरमेथिलीन जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। इसको आप छिड़काव करवा दीजिए, जिससे आपके पौधे का अच्छे से विकास होगा और पौधा आपका सेफ रहेगा। आप प्रत्येक 10 दिन पर 2 बार NPK 19-19 का छिड़काव अपने खेत में करवा दें, जिससे बहुत ही अच्छा विकास आपके पौधे का संभव है। तो किसान भाइयों, हम आप लोगों को बता दें कि मान लीजिए आपने सब कुछ सही से कर दिया, उसके बाद आपकी मटर जो है वो आपके फ्लावरिंग स्टेज पर है। फ्लावरिंग स्टेज पर आपको क्या करना है, आपको कहीं 1-2 फूल दिख जाएं तो आपको एक बूम फ्लावर नाम की एक दवा आती है जो कि फ्लावर आपके बढ़ाने का काम करती है, जिसे आप डालकर अपने फ्लावरिंग बढ़ा सकते हैं और अपने पौधे का अच्छे से, अपने फूलों का अच्छे से विकास कर सकते हैं, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता कि आपकी जो मटर है वो जनवरी या दिसंबर में ही आपकी मटर तैयार हो जाएगी। उस समय मटर का रेट जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। आपकी मटर आपके खेत से ही 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी। मैं आपको बता दूं 1 बीघे में कितनी पैदावार होती है या 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 40 कुंटल से 45 कुंटल मटर जो है वो आपकी हरी फलियों के रूप में आपको प्राप्त होती है। आप मान लीजिए अगर आप 60 रुपये में बेच देंगे तो 2,40,000 रुपये आपके हुए। 2,40,000 रुपये आप 1 एकड़ मटर से कमा सकते हैं। इसकी कीमत आप इसमें लागत जो है 4,000 पर बीघा के हिसाब से जोड़ लें तो भी आपके 16,000 रुपये बीघा, 1 एकड़ में 16,000 रुपये आपकी लागत लग जाएगी और 2,40,000 आप इससे अर्निंग कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।